हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच बाय राधिका। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम नायरा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर आप इस कुर्ती को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। दोनों इंस्टा आईडी जो है वो साइड में नोट है, आप किसी पे भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर एंड इस फैब्रिक को हमने इस तरीके से साइड से 4 फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड फैब्रिक है और ये मैंने साइड से ही इसको निकाल लिया है टॉप पार्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है प्लस उसमें मार्जिन यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पे 11 इंच आ रहा है यानी कि 11। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो 36 इंच है, तो यहाँ पे मार्जिन भी ऐड हो जाएगा। इस साइड से हम लेंथ मेज़र करेंगे तो लेंथ यहाँ पे 13.5 इंच है, जिसमें हम 1 इंच मार्जिन लेंगे तो 14.5 इंच पे हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से अभी केवल हम यहाँ पे टॉप पार्ट का जो फैब्रिक है उसको मेज़र करके कट करके साइड कर देंगे। अभी हम यहाँ पे कोई भी आर्म होल या फिर शोल्डर कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाल दिया है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम निकालेंगे बॉटम पार्ट और स्लीव्स को। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मैंने बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक ले लिया है। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है एंड इस साइड से जो हमने यहाँ पे घेर आप कह सकते हैं या फिर इसकी विड्थ कह सकते हैं, जो मैंने ली है 15 इंच। ये 4 फोल्ड में 15 इंच है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग एंड जितना आपको घेर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में 15 इंच लिया है, यानी कि फ्रंट साइड यहाँ पे आएगा 30 इंच और बैक साइड भी 30 इंच। यहाँ पे लेंथ जो बॉटम की है वो है यहाँ पे 33.5 इंच रेडी है। यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन लिया है तो 34.5 इंच हमने इसको कट किया है बॉटम पार्ट को। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे बॉटम पार्ट की लेंथ निकालने के लिए टोटल लेंथ में से टॉप पार्ट को माइनस कर दीजिए, देन आपकी बॉटम पार्ट की जो लेंथ है वो आ जाएगी। एंड इस तरीके से भी आप मेज़र कर सकते हैं। ऊपर जो भी आपका टॉप पार्ट है उतना इंची टेप निकाल दीजिए, देन आपकी बॉटम पार्ट की लेंथ निकल आएगी। तो किसी भी तरीके से आप बॉटम पार्ट की जो लेंथ है उसको मेज़र कर सकते हैं। बॉटम पार्ट की कटिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। स्लीव्स जो है रेडी यहाँ पे है 16.5 इंच, 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है तो यहाँ पे 18 इंच हम इसको कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 18 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस साइड से हमें यहाँ पे 3 इंच डाउन करना है, ये ओपन वाली साइड है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे देंगे एंड सिंपली इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें मोरी वाली साइड कोई फिटिंग नहीं लेनी है क्योंकि हम यहाँ पे गैदर्स डालेंगे यानी कि इलास्टिक डालेंगे लास्ट में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग होने के बाद अब हम करेंगे टॉप पार्ट की कटिंग। तो टॉप पार्ट के लिए हमने जो फैब्रिक निकाला था 4 फोल्ड में उसको हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर है यहाँ पे 14 इंच, जिसका हाफ करेंगे तो आएगा यहाँ पे 7 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल है यहाँ पे 7 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर से हाफ इंच डाउन करेंगे तो यहाँ पे 6.5 रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने अभी 7 इंच जो है वो मेज़र किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब ऊपर साइड से हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से हाफ इंच में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने गोलाई दी है आर्म होल में। फ्रंट साइड हमने दी है यहाँ पे लगभग 1.25 इंच के करीब एंड बैक साइड हमने दी है यहाँ पे लगभग 1.5 इंच के करीब। इसके बाद हम इस साइड देंगे यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, जिसका हम 4 पार्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9 इंच। इसी तरीके से कमर का भी हमें 4 पार्ट लेना है। कमर है यहाँ पे 32 इंच, जिसका 4 पार्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8 इंच। अब यहाँ पे हमें मार्जिन भी लेना है। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। आप इस मार्जिन को फैब्रिक के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। अगर फैब्रिक ज़्यादा नहीं है तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी ले सकते हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है आपका फैब्रिक जो है वो कितना है। अब यहाँ पर हमने जो है इस तरीके से हाफ इंच कोने वाली साइड से ऊपर लिया है, जिससे इसका शेप अच्छा आएगा। अब सिंपली बाहर वाले निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिया है बैक पार्ट। यहाँ पे हमारी नेक की जो विड्थ है वो है यहाँ पे 3 इंच, लेंथ हमने रखी है 2.5 इंच एंड इस तरीके से हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे एंड सिंपली हमें राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक नेक जो है वो कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट का जो नेक है वो हम करेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में केवल और केवल यहाँ पे आर्म होल में गहराई देनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। नेक जो है वो हम इसे पेस्टिंग पेपर पे कट करेंगे, उसके बाद ही हम इस पर अटैच करेंगे। तो ये हमने जो है फ्रंट पार्ट में गहराई दे दी है। अब यहाँ पे हमने लिया है पेस्टिंग पेपर
एंड इस तरीके से ये डबल फोल्ड है। अगर इस साइड से देखें तो ये 4.5 है एंड लेंथ वाइज देखिए तो ये 7.5 इंच है। अब हम यहाँ पे नेक की विड्थ रखेंगे जो हमने बैक पार्ट की रखी है, यानी कि 3 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हम इसकी लेंथ रखेंगे 6 इंच। अब सिंपली हम यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। आप जो भी शेप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पान वाला गला बनाने वाली हूँ तो मैं उसी का यहाँ पे शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से ऊपर से हमें राउंड करते हुए लेके आना है और नीचे साइड से हमें इस तरीके से इसको शेप दे देना है। तो आप यहाँ पे जितनी भी गहराई देना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 1 इंच की पट्टी ले लेनी है। आप इसको चौड़ा भी कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जो ये पट्टी रखी है ये 1 इंच की पट्टी रखी है। अब सिंपली हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है हमारी नेक की कटिंग बुकरम पे यानी कि पेस्टिंग पेपर पे हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक फैब्रिक लेना है जो कि इस नेक से थोड़ा बड़ा होगा। तो इस तरीके से मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। अब इस फैब्रिक के चारों ओर से हमें 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए सारा फैब्रिक कट कर देना है। एंड जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा है उसको हम इस तरीके से पूरी गोलाई में फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमारा नेक जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे लिया है फ्रंट पैनल को यानी कि फ्रंट पार्ट को। अब इस तरीके से हम जो है यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने नेक में भी सेंटर में निशान लगा लिया है। अब इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए कुर्ती के अब हम यहाँ पे बिल्कुल किनारी से सिलाई लगा लेंगे नेक के। एंड इसके बाद जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे और जो 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे उसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। दैन हम इसको रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड कर देंगे। अब आप यहाँ पे तुरपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सिलाई लगा के भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो नेक है फ्रंट का वो रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को नीचे रखा है, इसके ऊपर उल्टा करके हमने बैक पार्ट रखा है। अब सिंपली जो शोल्डर हैं दोनों की वो हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम इसको सीधी साइड के लिए पलट लेंगे। अब हमें यहाँ पे अटैच करना है स्लीव्स को। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्लीव्स है उसको ले लिया है एंड जो यहाँ पे मोरी वाली साइड है यहाँ पर हमें फोल्ड करना है फैब्रिक को, क्योंकि इसके बाद हम इसमें से इलास्टिक डालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लगभग 1/2 इंच का जो ये फैब्रिक है इसको फोल्ड करूँगी एंड इस तरीके से हमें जो है पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पूरे में जो है यहाँ पे लगभग 1/2 इंच चौड़ी हमने इस तरीके से पट्टी तैयार की है। अब हमने यहाँ पे सुई को लेना है। आप कोई सी भी साइज़ की सुई ले सकते हैं, पिन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसमें से नहीं निकल पाएगी। अब हमने यहाँ पे इलास्टिक लिया है, इलास्टिक को आप 1 इंच बड़ा रखिएगा एंड सिंपली हमने यहाँ पे सुई से टाक लिया है एक साइड से। अब यहाँ पर एक साइड से हम इसको इन करेंगे एंड इस तरीके से दूसरी साइड से हम इसको निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा आप एक साइड जब इसको इन करें तो कोना जो है उसका पहले आप उसको स्टिच कर दीजिएगा, अदरवाइज़ वो निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक को दूसरी साइड से निकाल दिया है। अब दोनों साइड से हमें इलास्टिक को स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो इलास्टिक है इसको हम बाहर निकाल के इसको दूसरी साइड से भी स्टिच कर देंगे। अब दोनों साइड जब स्टिच हो जाएंगे उसके बाद हम इलास्टिक को इस तरीके से पकड़ेंगे और खींच के इसकी गैदर्स जो हैं उनको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है स्लीव्स में इलास्टिक को ऐड कर लिया है। अब एक सेंटर में हम जो है कट का निशान लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली स्लीव्स में भी इलास्टिक को ऐड करना है। अब हमने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को ले लिया है, एक स्लीव सीधी रखी है और एक स्लीव उल्टी रखी है। अब सिंपली हम यहाँ पे 1/2 इंच का छाट लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट को इस तरीके से ओपन करके रखा है एंड जो हमने स्लीव्स में कट का निशान लगाया था सेंटर में वो कट का निशान और जो हमारा टॉप पार्ट का जॉइंट है शोल्डर वाला उसके निशान को बिल्कुल बराबर रखना है। एंड सिंपली अब हम यहाँ पे पूरे जो स्लीव्स है उसको मेज़र कर लेंगे एंड इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को ऐड करना है। यहाँ पे जो हमारा शोल्डर वाली साइड है यहाँ पे हम 4 जो प्लेटें हैं उनको ऐड करेंगे। अगर आपके यहाँ पे 2 प्लेटें आ रही हैं तो आप 2 प्लेटें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 प्लेटें जो है इसी अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लिया था। तो इस तरीके से सेंटर में मैंने 4 प्लेटें डाल के स्लीव्स को कंप्लीट किया है।
एंड सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सेंटर में यहाँ पे 4 प्लेटें डालनी है, 2 इस साइड और 2 इस साइड, और इस तरीके से हमें स्लीव्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है वो ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इजीली आप इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स जो है यहाँ पे लग चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे करनी है इसकी फिटिंग। तो हम यहाँ पे टॉप पार्ट को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो भी आपकी फिटिंग है वो आपको निशान यहाँ पे लगा लेने हैं। फिटिंग के निशान लगाने के बाद सिंपली उन निशानों पे हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब उसी निशान पे हम इस तरीके से सिलाई लगा के फिटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे टॉप पार्ट की फिटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा टॉप पार्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम रेडी करेंगे बॉटम पार्ट को। तो यहाँ पे जो हमारा बॉटम पार्ट है हमने इसको इस तरीके से रख लिया है। एक पार्ट हमने नीचे सीधा करके रखा है और एक पार्ट उल्टा करके। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, साइड से हमें जो है दोनों को स्टिच करना है। तो यहाँ पे जितना भी आपको ओपन रखना है उतना आप मेज़र कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से 4 इंच जो है यहाँ पे बंद रखूँगी, बाकी नीचे ये ओपन रहेगा। तो इस तरीके से हम 4 इंच में निशान लगा लेंगे, दोनों साइड सेम निशान लगाना है। एंड इस तरीके से जो है नीचे से ये फोल्ड होता हुआ आएगा और ये जो ऊपर वाला है ये बंद रहेगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये जो 4 इंच है वो हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमने दोनों निशान जो है वो लगा लिए हैं। अब हमें सिंपली जो है नीचे से जैसे हम दामन में जो फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पहले हम 4 इंच वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 इंच वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब नीचे से हम इस तरीके से जैसे हम कुर्ती में सिंपली फोल्ड लगाते हैं यानी कि चाक बनाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने दोनों साइड जो है फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। एंड ऊपर से केवल ये 4 इंच तक ही बंद रहेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ले लेना है हमारा टॉप पार्ट। अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट से बॉटम को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अटैच करने के लिए यहाँ पर हम आप चाहे तो सेंटर में निशान लगा सकते हैं, जिससे आप जो प्लेट्स होंगी उनको बिल्कुल बराबर रखें। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको रखना है एंड यहाँ पे हमें जो है वो प्लेट्स डालनी है। ध्यान रखिएगा साइड वाला जो यहाँ पे कट है, साइड से आपको लगभग दोनों साइड से 2-2 इंच जो है वो आपको छोड़ देना है। कम से कम 1.5 इंच आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इंच छोड़ दीजिए, जिससे कि जो प्लेट्स रहेंगी वो सेंटर में रहेंगी, आपकी साइड नहीं भागेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटर में रखा है, प्लेट्स को साइड में नहीं रखा है। तो ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो और ये कुर्ती आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस कुर्ती का ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टा पे। इंस्टा आईडी 2 है मेरी, दोनों आईडियों में से आप किसी भी आईडी पे जाके डीएम कर सकते हैं। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।